हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई टी ज़ेटा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ है आपके डेट शीट को लेकर कि आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 कब होने वाला है, साथ में कब रिजल्ट आने वाला है। और बहुत सारे बच्चों का मानना है कि इस बार से हमारे 2 बार एग्जाम होंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं एक ही बार एग्जाम होगा। तो ये भी आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाए जाएंगे। तो जैसे आपको जब आपकी एग्जाम डेट पता चलती है तो थोड़ा सा और आप अपनी जो लर्निंग स्पीड है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम तक आते आते फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ अपने अच्छे स्कोर के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ये सभी चीज़ें समझने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादातर अपने निर्देशक शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि माई टी ज़ेटा आपके लिए लेकर आता है बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और साथ में क्लास 11 12th के लिए भी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती रहती है, तो वो भी वहाँ पर भी आप अटेंड करके अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अच्छी नॉलेज ले जाकर अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ये सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए क्लास 10th वालों के लिए क्या बताया गया है, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th फ्रॉम 2026, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर बता दिया गया शब्दों में कि क्लास 10th के जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं वो एक साल में 2 बार होंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 2020 जो NEP 2020 है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम ऑल द स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम ऑन अप टू 2 occasion ड्यूरिंग any given school year, 1 main examination and 1 for the improvement if desired। कहने का मतलब ये क्लास 10th वाले स्टूडेंट इस बार 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर उनके 2 एग्जाम में से किसी में भी अच्छा स्कोर आया, फर्स्ट में आया या सेकंड में आया, तो अच्छे वाले स्कोर को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी बच्चे का पहले में ही बहुत अच्छा हो जाता है तो वो दूसरा मत दे, ठीक है, कंपल्शन नहीं है। अगर लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वो दूसरा एग्जाम दे सकता है, ठीक है। दोनों में से जो बेस्ट आपके स्कोर होंगे उसी को ही कंसिडर किया जाएगा, उस वाले पार्ट को ही, ठीक है। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट के लिए भी आप क्या कर सकते हो, सेकेंड फेज के लिए आप अपने आप को वहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। अब ये NEP 2022 क्या कहती है कि अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्ट 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th हैज बीन एलो। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए अभी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इट इज प्रपोज दैट द स्कीम इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 2026 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो ये इस बार से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कि एनालिसिस बिफोर द डेवलपिंग स्कीम फॉर द 2 एग्जामिनेशन। ये क्लास 10th का 2025 का डाटा है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, कितने बच्चों ने अपेयर किया है ना, इतने डेज लगे, पूरा डाटा। ये क्लास 10th 12th का डाटा दिया गया है 2025 का, जो एग्जाम हो चुका है, बोर्ड एग्जाम अभी पिछले साल हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है क्या कि क्लास 10th 2026 का इस बार एग्जाम कब होने वाला है, कितने बच्चे इसमें अपेयर करने हैं, ये डाटा हम यहाँ देखते हैं। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फेजेस में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पूरा डिटेल में बताया। तो उनका जो फर्स्ट फेज एग्जाम होगा वो 17 फेब से स्टार्ट होगा और 6 मार्च तक वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज जो होगा उनका एग्जाम का 5 मई से लेकर के और 20 मई तक होगा। इतने बच्चे इसमें अपेयर करने वाले, इतने डेज में ये कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफर है 84 और ये इतने बच्चे आंसर शीट इवैल्यूएशन जो है इतने बच्चों की होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हाईलाइट ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रपोज स्कीम है। इसमें बताया गया है कि क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बी बिगिन ऑन, 12th वाले भी सुन लो, विल बी बिगिन ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15th फेब, यानी कि 15th फेब के बाद जो भी पहला मंगलवार यानी कि ट्यूसडे पड़ेगा उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, तभी से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इट इज एक्सपेक्टेड टू दैट इन द क्लास 10th, ठीक है, 2026 में इतने बच्चे अपेयर होने वाले हैं और क्लास 12th में इतने बच्चे अपेयर होने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर 26.60 है और इधर 20 लाख है, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा ये आपके करंट सिलेबस से ही, ठीक है, बेस्ड होगा, राइट। तो ये आपको करंट सिलेबस पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन द फुल करंट सिलेबस एक्सेप्ट साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, ये मेजर सब्जेक्ट है किनके, क्लास 10th वालों के। एक तरफ मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप बनाया जाएगा तो दूसरी तरफ है जो माइनर सब्जेक्ट्स होंगे उसमें 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, ठीक है। इसमें एक में क्या होगा, इसमें एक में रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का एक ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन द ग्रुप। अब मैडम ये चीज हमें समझ में नहीं आई, यहाँ पर समझाते हैं इसको अच्छी तरीके से, राइट। ये हो गया आपके मेजर सब्जेक्ट और आपके जो माइनर सब्जेक्ट हो गए उसमें 2 ग्रुप बना दिए गए, जिसमें पहला क्या होगा, रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। वो एग्जाम की डेट भी आपको सीबीएसई
देगा, ठीक है, डेट शीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर नीचे बताऊंगी इनका भी हो रहा है, ठीक है। रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्रुप, तो जो रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है, जिनके ये सब्जेक्ट है तो उनका भी, जैसे होम साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो उनका एग्जाम भी पर्टिकुलर उस डेट को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, अब यहाँ पर हम मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि क्लास 10th और 12th की डेट शीट इस बार बोर्ड एग्जाम की क्या होने वाले, यहाँ पर देख लेते हैं। क्लास 10th के जो एग्जाम स्टार्ट होंगे फर्स्ट फेज के, वो होंगे आपके 17 फेब से, यानी कि ट्यूसडे, मैंने अभी बताया था ना ट्यूसडे से। और इसी तरीके से क्लास 10th के भी 12th के भी एग्जाम जो है वो 17 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फेज या सेकंड फेज मेंशन नहीं किया गया है, ना ही सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। तो मोटा मोटा सा आइडिया लगा सकते हो क्लास 12th वालों कि आपके एग्जाम जो है 17 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इनके क्लास 10th के एग्जाम्स चलेंगे, ठीक है, 17 फेब से स्टार्ट होकर के 6 मार्च तक, ठीक है, 6 मार्च तक। तो इनका 6 मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लास 12th वालों के अभी चल ही रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, किनका, क्लास 10th वालों का, ठीक है। तो क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 20 मई को, ठीक है। 20 आपका हो जाएगा अप्रैल को, है ना। तो 20 अप्रैल 2026 को इनका रिजल्ट डिक्लेयर करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th वालों का रिजल्ट जो है वो 20 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब 20 आपका अप्रैल ये और 20 मई, है ना। तो ये पूरा का पूरा आप डाटा देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब जो फर्स्ट फेज के बाद जो सेकंड फेज होगा क्लास 10th वालों का, ठीक है, अब वो स्टार्ट होगा। तो इनका जो सेकंड फेज होगा, यहाँ पर क्लास 10th का जो सेकंड एग्जाम होगा वो स्टार्ट हो रहा है कब से, 5 ठीक है, मई से स्टार्ट हो रहा है। 5 मई से स्टार्ट होकर ये चलेगा आपका 21 मई तक, और इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 30 जून 2026 को, ठीक है। ये पूरा का पूरा था बच्चे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया है, पूरी जो भी स्कीम तैयार की गई है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर बताया गया। द स्कीम स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम, ठीक है। इन द स्कीम द फैसिलिटीज एक्सटेंड द CWSN कैंडिडेट विल बी टेकन केयर ऑफ नाउ, ठीक है। अब जैसे उनकी स्कीम पहले से चलती आ रही है, सेम स्कीम रहेगी आपकी, इसमें कोई फेरबदल नहीं किए गए हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी थी आप लोगों के लिए अपडेट, राइट। अब जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो उनको क्लास 12th की भी अभी से प्रिपरेशन करनी है, और साथ साथ में उनको CUET की प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि CUET प्लस बोर्ड एग्जाम में हम दोनों के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, CUET अड्डा 24/7 का आप बैच एनरोल करके आप उसमें दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये आपका CUET के लिए UG PG एंड टेस्ट एग्जाम, जो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ये सभी के लिए, राइट। तो ये है आपका आरंभ 3.0। ऐसे ही ये आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए, बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए बता सकते हो, ठीक है। इसमें आपको दोनों सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद रेगुलर लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। और GAT लैंग्वेज को भी अभी से अपना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका लास्ट तक जो है वो इतना बर्डन ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं GAT और अपने लैंग्वेज को लेकर के CUET के लिए। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। कूपन कोड लगाओगे डिस्काउंट ऑफर के लिए Y489, तो इसको क्या कर दिया आपने, अप्लाई कर दिया। अब ये कोर्स आपके लिए कितने का होने वाला है, 8150 का, ठीक है। कूपन कोड याद रखना, चाहे वो अदर भी स्ट्रीम के हैं तो उनको भी बता दीजिएगा। और इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम प्लस CUET की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।